ट्रैफिक नियमों की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब के अंदर अब सारे ही ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो या टैक्सी ड्राइवर हो, सभी को चौकन्ना होने की बेहद जरूरी है। एक ऐसा कानून सऊदी अरब के अंदर अब आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। प्लेन में से उसका इमरजेंसी एग्जिट खोलकर उसके बाहर उसके पंखों पर चलना कैसा हो सकता है, कितना खतरनाक ये हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो है मक्का के अंदर क्यों वहां के होटल्स पे ताला मारा जा रहा है और क्यों उनके ऊपर जो है लगातार फाइन बढ़ाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, इसके बारे में भी बात करेंगे। और कैसे गैर मुल्कियों ने सऊदियों के साथ मिलकर एक बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर की शुरुआत कर लेते हैं जो कि हमारे पास में आ रही है अखबार 24 की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर अब एक नया ट्रैफिक नियम ऐड होने वाला है, जिसके अंदर होगा ये कि अब तक जो चालान होते थे ऑटोमेटेड मशीन के जरिए, वे होते थे स्पीड लिमिट को क्रॉस करने के ऊपर, बेल्ट ना लगाने के ऊपर और चलते टाइम फोन पर बातचीत करने के ऊपर। लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। अब जो सऊदी अरब के अंदर कार्गो ट्रक चलते हैं, लोडिंग ट्रक्स चलते हैं या प्राइवेट बसेस चलती हैं, गवर्नमेंट बसेस चलती हैं, इसके अलावा प्राइवेट टैक्सी क्यों ना हो, गवर्नमेंट टैक्सी क्यों ना हो, इनके लिए ऐसे कैमरे, ऐसी मशीन्स इंस्टॉल की जा रही है, जिससे होगा ये कि कोई भी अगर बस यानी कि हैवी व्हीकल अगर वह एक्सपायर है, उसके बाद वह रोड पर चलती है, तो उसका ऑटोमेटिक चालान जो है उसके मालिक के ऊपर आ जाएगा। दूसरा नियम ये लाया जा रहा है कि जो शख्स उसको चला रहा है, उसका अगर इकामा एक्सपायर है, उसका भी ऑटोमेटिक चालान जो है आपके पास आ सकता है। और अगर किसी गाड़ी का कोई कागज पूरा नहीं है तो भी उस कैमरे के जरिए वह उस पर लागू होगा और उसका भी चालान जो है उसके मालिक को भेज दिया जाएगा। खासकर ये जो नियम है ये 3 फेज में लागू होंगे। पहले फेज में जो है टैक्सी पर इनको लागू किया जाएगा अप्रैल के महीने से। दूसरे फेज में गवर्नमेंट बसेस पर लागू किया जाएगा और प्राइवेट बसेस पर। तीसरे फेज में जो लोडिंग ट्रक्स हैं, हैवी ट्रक्स हैं, वो चाहे फिर कार्गो शिप वाले ट्रक हों या लोडिंग ट्रक्स हों, उनमें भी अगर किसी भी तरीके का जो है कोई फॉल्ट होता है, गाड़ी के पेपर कंप्लीट नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है, ड्राइवर के पास परमिट नहीं है या फिर गाड़ी की कोई और फिटनेस बाकी है, तो इस हालात में भी ऑटोमेटिक आपके ऑनर पर चालान आ जाएगा और लंबा चौड़ा चालान जो है ये होगा। तो ये सऊदी अरब के अंदर लागू होने वाला है। अब तक केवल जो है सीट बेल्ट ना लगाने के ऊपर, फोन पर बातचीत करने के ऊपर चालान होता था, लेकिन अब इस तरीके से अगर आप रोड पर निकलते हैं और आपकी गाड़ी का परमिट नहीं है, इंश्योरेंस एक्सपायर है या कोई और फॉल्ट जो है आपकी गाड़ी में है, तो आपके ऊपर चालान आ सकता है। तो जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं या ट्रक ड्राइवर की वीजा पर हैं, तो वह इस बात का खास ख्याल रखें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रियाद में 3 सऊदी शहरियों को जो है कुछ गैर मुल्कियों के साथ में फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 नंबर में ये लोग इलीगल तरीके से कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाते थे, इलेक्ट्रिकल मशीन्स बनाते थे और उनको मार्केट में बेचा करते थे। सऊदी अरब में बिना परमिट के काम करना, सरकार से छुपकर काम करना और इस तरीके की इलीगल मशीन्स बनाकर बेचना ये एक बड़ा जुर्म माना जाता है। तो सरकार की तरफ से फोर्जरी और फ्रॉड का जो है इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है, इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है और 3 सऊदी शहरियों के साथ में कुछ गैर मुल्कियों को भी इस केस के अंदर जो है गिरफ्तार कर लिया है और उनके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि हमारे पास में आ रही है सऊदी टूरिज्म सेक्टर की तरफ से। दरअसल पिछले महीने मैंने आपको एक खबर दी थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सऊदी टूरिज्म के जो ऑफिसर हैं उन्होंने मक्का और मदीना के अंदर जितने होटल्स हैं वहां पर जोरों शोरों से चेकिंग की थी। लगभग 1500 से ज्यादा होटल्स के ऊपर जो है चेकिंग हुई थी और उसमें 300 होटल्स को सील किया गया था जिनके परमिट्स एक्सपायर थे या जिन्होंने किसी और रूल का जो है उल्लंघन किया था। तो जो मक्का के 300 होटल सील हुए थे उनको बिना पेपर पूरे किए या बिना उनके ऊपर जो फाइन लगाया गया था उसको भरे हुए वापस से रीओपन करने के ऊपर भी जो है जुर्माना था, ये एक जुर्म था। तो 300 में से कुछ होटल्स ऐसे थे जिन्होंने बिना परमिट बनवाए और बिना अपना फाइन भरे उन होटल्स को दोबारा से रीओपन कर लिया था, चालू कर लिया था।
तो मक्का के अंदर टूरिज्म सेक्टर की तरफ से कुछ ऑफिसर आए, उन्होंने फिर से वहां पर छानबीन की और जिन जिन होटल्स के ऊपर उन्होंने सील लगाई थी वापस वहां पर जाकर चेकिंग की और जिसको रीओपन पाया उनके ऊपर अब जो है डबल पनिशमेंट, डबल फाइन लगा दिया गया है। यानी कि पहले अगर 1 मिलियन रियाल का फाइन इन होटल्स के मालिक के ऊपर लगा था तो अब करीबन 2 मिलियन रियाल का फाइन इनके ऊपर लगाया जा रहा है और मक्का शहर के सारे ही होटल्स पर लगातार चेकिंग जो है चालू है। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। यह खबर हमारे पास में आ रही है इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी की तरफ से। एक फ्लाइट में जो कि 3 घंटे के लिए डिले हो चुकी थी, मैक्सिको एयरलाइंस इसका नाम बताया जा रहा है। 3 घंटे के लिए जब ये फ्लाइट डिले हुई किसी तकनीकी खराबी की वजह से, इसका रिपेयर वर्क चालू था। इसी के चलते फ्लाइट्स के अंदर जितने भी पैसेंजर्स थे ऑन बोर्ड सभी को जो है सफोकेशन महसूस होने लगी क्योंकि फ्लाइट का एसी भी चालू नहीं था। इसके अलावा जो है कुछ लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद हुआ ये कि एक शख्स ने इमरजेंसी विंडो ओपन की और उसको ओपन करने के बाद वहीं से बाहर चला गया और जो एरोप्लेन का विंग होता है, जो उसकी पंखुड़ी होती है, उसके ऊपर चलने लगा। ये मामला जो है मैक्सिको से सामने आ रहा है, जिसके बाद जो है पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसने इमरजेंसी एग्जिट विंडो खोलकर बाहर वॉक किया। लेकिन जितने भी लोग उस फ्लाइट के अंदर मौजूद थे उन सभी लोगों ने उस आदमी के हित में अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सबको जो है सफोकेशन महसूस हो रही थी, हवा आने का कोई भी जरिया नहीं था, तो इस शख्स ने इमरजेंसी विंडो इसीलिए खोला कि बाहर से अंदर हवा आ सके और हम लोग थोड़ा बेहतर महसूस कर सके। हालांकि उस शख्स को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको अब रिहाई मिली है या नहीं मिली है इसके ऊपर कोई बयान या कोई खबर नहीं आई है। सोशल मीडिया पर भी जो है लोग उस शख्स की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि हमारी जान बचाने के लिए इस शख्स का शुक्रिया जिसने इस तरीके की हरकत की। लेकिन एयरप्लेन्स की नजर से अगर हम देखें तो ये खतरे से खाली नहीं था। इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।